सब कहते हैं मैं ईश्वर को मानता हूं। आप अपनी दादी या माता पिता से पूछेंगे आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वे कहेंगे हाँ हमारा विश्वास है। उनसे पूछिए आप क्यों विश्वास रखते हैं, उनका उत्तर क्या होगा? हमारा धर्म ये कहता है, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं? आपने अनुभव किया? तब कहने को कुछ नहीं। ज्ञान महान हो सकता है, लेकिन अनुभव के बिना आप भटके हुए हैं। मुद्रा की तरह आप सब एनआरजी हैं, और स्पेशली एनआरआई लोग जानते हैं कि मुद्रा का समर्थन कैसे किया जाता है। मुद्रा का समर्थन होता है किसी देश के राजनीतिक वातावरण से, स्वर्ण भंडार और कुछ अन्य साधन मुद्रा समर्थन के। इस समर्थन के बिना मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। उसी प्रकार अनुभव के समर्थन के बिना ज्ञान सतही होता है और आप सदा प्यासे रहेंगे। आप पूरी गीता पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह याद कर सकते हैं, लेकिन इस अनुभव के बिना कि भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के बारे में क्या कहा, ये ध्यान के बिना नहीं हो सकता। और ध्यान क्या है? भीतर की ओर जाना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई। छोटी कहानी जैसी है। उन्होंने कहा कि तुमने किसी को जन्म लेते नहीं देखा। मैं बहुत छोटा था। उन्होंने कहा कि जब एक माँ एक बच्चे को पहली बार दुनिया में लाती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे का ये रोना पहली और आखिरी बार है जब बच्चे को रोते देख माँ खुश होती है। अगर जन्म के समय बच्चा नहीं रोता तो माँ बहुत चिंतित हो जाती है। तब डॉक्टर बच्चे को उल्टा कर पीठ पर थपकी देते हैं, उसके हृदय या फेफड़ों को, और देखते हैं कि बच्चा रोता है, सांस लेता है। अगर अब भी बच्चा नहीं रोता तो परिवार के सब रोने लगते हैं, क्योंकि लाइफ फोर्स उस शरीर के साथ नहीं आई। इस लाइफ फोर्स को हम कहते हैं आत्मन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे किस नाम से पुकारते हैं, लेकिन जन्म से मृत्यु तक, आखिरी सांस तक ये हमारे साथ है। ये किसी मंदिर में नहीं है, द्वारका में नहीं, मथुरा में नहीं, काशी में नहीं, बनारस में भी नहीं। ये आपके हृदय में है। और जब हम इसे बाहर खोजना शुरू कर देते हैं तो क्या आपकी आत्मा को वास्तविक शांति मिलेगी? इस पर सोचिए। आप खोज रहे हो और हर किसी भी चीज की पूजा कर रहे हो जो सामने आ जाए। कोई भी मूर्ति देखते हो और आप झुक जाते हो। और क्यों झुकते हो? आप डरे हुए हो। यह आपका डर है जो आपको झुका रहा है। धर्म दो बहुत सुंदर साधनों का उपयोग करता है। एक है भय, नरक का भय, और दूसरा स्वर्ग का लालच। ऐसा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। यही दो साधन हैं जो यूज करते हैं। उस आत्मा का क्या होगा जो आपको जीवन देती है? कोई ध्यान नहीं देता। मंदिर है घर में, आप प्रणाम करते हो, गलती से बाहर चले जाते हो हड़बड़ी में, और अचानक कार में याद आता है, ओह आज मैंने भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो फिर यू टर्न लेकर वापस आते हो, प्रणाम करते हो और फिर जाते हो। ये क्या तमाशा है? क्या ये धर्म है? ये धर्म नहीं है, यह आध्यात्मिकता भी नहीं, ये मानवता भी नहीं है। तो हमें वास्तव में फिर से सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी जिंदगी कैसे बितानी है। यदि आप वास्तव में खुश होना चाहते हैं, खुशी की चीजों को प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि खुश रहना जीवन में कुछ भी न होने पर भी आप ऐसे हो सकते हैं।
इसका वास्तव में मतलब ये भी नहीं कि मुझे अपने भौतिक जीवन से दूर रहना चाहिए। यदि आपके पास 10 लाख कमाने की क्षमता है तो आगे बढ़ें और करोड़ कमाएं। पैसा कमाने में कुछ भी गलत नहीं, लेकिन कुछ मिनटों के लिए धन्यवाद कहें, अपनी आंखें बंद करें और उस ईश्वर को अनुभव करने की कोशिश करें, वो आत्मन जो हमें जीवन दे रहा है। जब कुछ मिनटों के लिए भी आप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, उस ईश्वर का अनुभव करने की कोशिश करते हैं जो हृदय में है, तो उसका सम्मान करें। आप धीरे धीरे सीखेंगे जब आप अपना ध्यान भीतर ले जाएंगे, और ये ऑटोमेटिकली होगा जब आप बढ़ेंगे हृदय चक्र से आत्म चक्र की ओर, और आप देखना शुरू करेंगे कि आत्मन बाहर और अंदर एक ही है। तब आप उन वैदिक ऋषियों जैसे बन जाते हैं जो ईश्वर को देखा करते थे आकाश में, जो पहाड़ों में परमात्मा को देखते थे, पेड़ों में ईश्वर को देखते थे, और हर स्थान पर। इसीलिए वैदिक काल में एक भी मंदिर नहीं था, एक भी नहीं। और हम मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, मंदिर निर्माण का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये मेरा निजी विचार है। आप सब जितने चाहें उतने मंदिर रखें, लेकिन अंदर की ओर जाए बिना ये बाहरी पूजा सिर्फ एक नाटक के अलावा कुछ भी नहीं। केवल सिर झुकाकर किसी ने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया। अपना हृदय झुकाना होगा, अपना दिल पिघलाना होगा, और सभी का सम्मान करना होगा। इसके अलावा कृपया याद रखें, इस गर्भा संस्कृति को रोकना होगा। यदि आप वास्तव में भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इन दिनों में बहुत कुछ गलत होता है और लोग लिबर्टी लेते हैं। यदि हम इन पवित्र दिनों में ऐसा कर सकते हैं, तो बाद में बाकी सामान्य दिनों के दौरान क्या नहीं हो सकता। तो हम स्वच्छंदता दे रहे हैं अनावश्यक रूप से धर्म के बहाने। लंबे समय से धर्म मानवता को बांटता रहा है। कई संस्थाएं हैं, सारे आध्यात्मिक लोग कभी एक साथ नहीं आते। क्या आपने नोट किया? आतंकवादी एक साथ आएंगे, बदमाश एक साथ आ जाएंगे, वो नई जानकारी शेयर करेंगे। नई टेक्नोलॉजी, आप दूसरे देश को कैसे नष्ट कर सकते हैं या लोगों को ज्यादा कैसे आतंकित करें, वे उस ज्ञान को शेयर करते हैं। साधु संत किसी के साथ कुछ भी साझा नहीं करना चाहते। क्यों? वे अद्वितीय बनना चाहते हैं। उनका अपना अहंकार है। वही बात जो अमीर बनने पर होती है। अमीर बनने में कुछ भी गलत नहीं। कई अच्छे लोग कहते हैं मैं अमीर नहीं बनना चाहता। क्यों? कुछ अच्छे लोग कहते हैं मैं राजनीति में भी नहीं आना चाहता, क्योंकि सभी राजनेता बुरे हैं। सभी राजनेता बुरे नहीं होते, उनमें से कुछ महान इंसान भी हैं। आप सभी जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा। यदि अच्छे लोग पैसा कमाना बंद कर दें, अच्छे लोग राजनीति में आना बंद कर दें, तो क्या होगा? केवल बुरे लोग पैसे के पीछे भागेंगे। आप उनके लिए रास्ते खोल रहे हैं। केवल बुरे लोग राजनीति में जाएंगे, फिर आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए। हर अच्छे इंसान को बड़ी मात्रा में पैसा कमाना चाहिए और समाज में बांटना चाहिए। राजनेताओं में भी अच्छे दिल वाले लोगों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, जो देखते हैं उससे हतोत्साहित हुए बिना। मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, आप सभी बुद्धिमान हैं, मैंने काफी कह दिया है। संतुलित जीवन जीने की कोशिश करें। आध्यात्मिकता को भौतिक जीवन के साथ एकीकृत करें। भौतिक जीवन आध्यात्मिकता के खिलाफ नहीं है। आप सभी अवतार पुरुषों को देखते हैं, सभी देवता, भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनके परिवार, उनके भाई,
वेदों के हमारे सभी ऋषि, उन्होंने एक पूर्ण पारिवारिक जीवन व्यतीत किया। केवल पारिवारिक जीवन में आप जानते हैं कि त्याग क्या है, प्यार क्या है। इसके साथ अपने हृदय को यूज करें और स्वयं निर्णय लें कि ईश्वर की ओर अपने मार्ग का अनुसरण कैसे करूं। थैंक यू।